नमस्कार दोस्तों, मैं समीन मलिक फर्स्ट वन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीआरएसयू जींद यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं अपने वो एक मुहिम के तौर पे जननायक कांशीराम जी का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी विचारधारा से जो प्रेरित स्टूडेंट हैं, बाबा अम्बेडकर जी जो प्रेरित है स्टूडेंट्स, उनका एक जनसमूह है यहाँ पे जो कांशीराम जी की जयंती मना रहा है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और कांशीराम जी के बारे में उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार उनसे प्रेरित हैं। बाइक के लिए आ जाओ। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। क्या नाम रहेगा सर? मेरा नाम कादिर हुसैन है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। तो आज आप यहाँ पे कांशीराम जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ हमारा पर्पज़ जो गैदर होने का है मेनली ये है कि जो कांशीराम जी थे उन्हें हम आज मिस कर रहे हैं। उनके जो मिशन था, उनके जो मोटिव थे, उनको अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर साहब और उनके बाद सबसे प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी अगर कोई हुई है तो कांशीराम है मेरी नज़र में। जी बहुत शुक्रिया। ओके। और क्या नाम रहेगा सर आपका? रविंद्र नाम है मेरा। रविंद्र, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। लॉ डिपार्टमेंट से। जी। ओके, कांशीराम जी का हम जन्मदिन यहाँ पे मना रहे हैं। अगर देखा जाए भीमराव अंबेडकर जी को अगर जनता के बीच में लेके आने वाले, उनको पढ़ के, और हमारे स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, जो स्टूडेंट की जो मुहिम है, उनके बीच में अभी भी इस चीज़ का अभाव है। उनका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा कि कांशीराम जी जो जननायक माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थियों में इसका प्रॉपरली ज्ञान नहीं है। तो उस चीज़ का आप किस चीज़ को मानते हैं कि ये जो कमियां होंगी, ये खामियां होंगी, ये कहाँ से पैदा हो रखी होंगी और इनको हम किस प्रकार से दूर कर पाएंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर साहब कांशीराम जी के जो जन्मदिन है, जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, जैसे आपने बताया कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा जीवित करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देश देश की पुरानी पार्टियों ने, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उन्होंने बाबा साहब की जो विचारधारा उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन जब मान्यवर साहब कांशीराम जी आए तो उन्होंने बाबा साहब की जो विचारधारा पूरे देश के अंदर फैलाने का काम किया। चाहे वो साइकिल पे चलकर हो किया हो या पैदल चल के किया हो या अपने कैडर के जरिए किया हो, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब की जो विचारधारा उसको फैलाने का काम किया। जैसे आपने कहा कि छात्रों के बीच मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो है विचारधारा को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सर, उसके लिए हमारे जो है संगठन है, जैसे हमारा दासवी संगठन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की और मान्यवर साहब कांशीराम जी की जो विचारधारा है, जो इस देश के अंदर जो साहब की समानता की विचारधारा, उसको जो है अपने संगठन के जरिए जो है पहुंचाने का काम करते रहते हैं। समय समय पर हम प्रोग्राम करते रहते हैं जिसके अंदर हम बाबा साहब की विचारधारा को छात्रों तक पहुंचाते रहते हैं और काम करने के ऊपर विचार करते रहते हैं छात्रों के साथ। अंतिम में आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो हमें उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संसद के ऊपर राज करना, वो चीजें जो मेन चीजें हैं यही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो हमें संसद के ऊपर राज करने की सोचनी चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे। दूसरा, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो उसके ऊपर भी आज देखें तो जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, तो हमें भी सोचने की बात है कि उसके लिए भी हमें आंदोलन करने की जरूरत है। थैंक यू। जैसा कि स्टूडेंट से मिलने के बाद हमें इस चीज़ का पता लगा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोबारा से अगर जीवंत किया गया है तो मान्यवर कांशीराम जी ने ही जीवंत किया है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमें इस चीज़ का अभाव और इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि स्टूडेंट में कांशीराम जी के बारे में बहुत सारी जो कमियां हैं, उनका अध्ययन जो नहीं हो पा रहा है वो होना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए। मैं समीन मलिक, कैमरामैन दीपक के साथ, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के प्रांगण से फर्स्ट वन न्यूज़ के साथ। थैंक यू।